अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल डोगर। और आज हम प्रोग्राम एराजी रिकॉर्ड सेंटर पे करेंगे कि ग्रीन सर्टिफिकेट हुकूमत पंजाब ने फ़र्द सिस्टम ख़त्म करके एक नया इजरा ग्रीन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का किया है कि अगर आपको आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी जगह ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो आपको उसके लिए फ़र्द नहीं बल्कि ग्रीन सर्टिफिकेट का होना लाजिम है। उसके लिए प्रोसीजर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, क्योंकि राजी रिकॉर्ड सेंटर्स में आज से 15 दिन पहले का देखें तो शीशा तोड़ रश था, लेकिन अब सुनाटे हैं और चंद लोग नज़र आते हैं। क्योंकि ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रोसीजर कहा यह जा रहा है कि लंबा है, तवील है, मुश्किल है। उसके लिए अप्लाई करें, फिर ख़ास तौर पर जो सर्वेयर है वो सर्वे करेगा, इतराज़ात देखे जाएंगे, फिर ऑनलाइन चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाएगा, उसके बाद एक सर्टिफिकेट का इजरा किया। सरकार ये कह रही है 15 रोज़ के अंदर ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ये लग रहा है कि इसे अभी कुछ लंबा अरसा लग सकता है। क्योंकि अगर किसी का इज्तिमाई या मुश्तरका ज़मीनें जगह हैं तो वहाँ खाता जात या वंडा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये फिर प्रोसीजर कहीं लॉन्ग हो सकता है और फ़र्द सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अबॉलिश कर दिया गया। बेसिकली सरकार की कोशिश है कि इसे डिजिटलाइज़ किया जाए। मेरे ख्याल में कोशिश अच्छी है, लेकिन कोशिश के अंदर जो रुकावटें हैं उनको भी अबूर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे साथ यहाँ रोज़ की बुनियाद पे जो ये काम ये चीज़ें भुगताने वाले लोग कचहरी के मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आबिद साकिब साहब सबसे पहले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, ग्रीन सर्टिफिकेट का अगर एक आपसे तारीफ़ जानना चाहूँ तो क्या है ग्रीन सर्टिफिकेट? सर, ये कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से फ़र्द ही रहनी चाहिए थे। एक लेंथी प्रोसीजर है, इसमें लोगों को समझ ही नहीं आ रही उन्होंने करना क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले जी आप आएँ, अप्लाई करें, उसके बाद सर्वेयर आएगा, मौके पे आएगा, फिर वो साथ वाला हमसायों को इकट्ठा करेगा। अगर सालम खाता हुआ तो उसकी तकसीम होगी। ये तो लेंथी प्रोसीजर है। इसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत थी, उसके बाद इसको लॉन्च किया जाना था। हमने आओ देखा ना ताओ दिया, इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब आप देखें कि जून में यहाँ पर रिकॉर्ड रश था, लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन। जब से मैं जलाई है कोई बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले एक खसरा, एक खेवड़ की बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं। हालांकि आप देखें फैसलाबाद में कम से कम 70+ जो खाता है वो सालम खाता है। सबसे पहले तो उसकी तकसीम ज़रूरी है, उसके बाद ये लॉन्च करें, फिर उसका फ़ायदा होगा। अभी तो वहाँ में जलील होना है, लोग जलील हो रहे हैं, अभी तक किसी को जारी नहीं हो रहा। अच्छा, आप यहाँ क्योंकि रोज़ की बुनियाद के पे लोगों के केस लेके आते हैं, हल करवाते हैं। अब अंदर बैठा जो अमला है, क्या ये अच्छा इसका प्रोसीजर क्या है? पहले ये समझा दें, क्या यहाँ आके अप्लाई करना है, क्या तरीका का, ताकि लोगों को समझ आ जाए, अगर किसी के लिए आसानी हो जाए। चलें 15-20 दिन, महीना नहीं, किसी चलें भुगत तो जाएगा ना कोई कभी ना कभी। सर, ये सबसे पहले इसका प्रोसीजर ये है कि आप आएँ, आप अमले को बताएं कि मैंने जीपीसी लेना है, ग्रीन लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेना है। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड लिया जाएगा, वो आपकी दरख्वास्त लेंगे, फिर उसके बाद आपको सर्वेयर कॉल करेगा। ऑनलाइन भी दी जा सकती है? और नहीं, इधर आना पड़ेगा आपको। वो आपको कॉल करेगा, आपको बताएगा कि जी आपने किया था ग्रीनलैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अप्लाई, उसके लिए हम आए हैं। वो भी लेंथी प्रोसीजर है। अप्लाई हो गया, ये कहते हैं 2-3 दिन में आ जाएगा, पर 2-3 दिन में टाइम नहीं होगा। इतने मौके देखने जाने पड़ेंगे उनको। कैसे वो एक ही सर्वर पूरे फैसलाबाद में घूम अप्लाई जाएगा। करने की फ़ीस क्या है? 950। 950 रुपये दे के हाँ जी। ऑनलाइन सबमिट हो सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन भी सबमिट हो सकते हैं। वो ग्रीनलैंड इधर अप्लाई होगा, फ़ीस उधर जमा हो जाएगी, मगर वो फिर मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया जाना, खाते की तकसीम करवाना, मेरे हिसाब में ये 15 दिन में नामुमकिन सी बात है। साहब, एक लोगों को और जानने की इतला है कि क्या यहाँ से ये जो अमला बैठा है ये सर्वे करने जाएगा, पटवारी करने जाएगा? कौन है जो सर्वे किसने करना है? वो पैलरा की टीम होगी जी। ये एसओ साहबान में कोई नहीं है, वो उधर पटवारी साहबान में कोई नहीं है। वो पैलरा की अपनी टीम होगी, वो लॉन्च की जाएगी, वो जाया करेगी, उनके सर्वेयर जाया करेंगे, ये नहीं जाएंगे। ये ऑफिशियल इधर के जो है इधर बैठ के सर्विस देंगे। ठीक है। हाँ जी। तो आपको लग रहा है ये अभी तवील है और लोगों को इसके हवाले से काफ़ी मुश्किलात दरपेश रहेंगी? सर, बहुत तवील है। अभी तो पेंडेंसी लोगों की बहुत है। पैलरा ने आओ देखा ना ताओ दिया, इसको लॉन्च कर दिया। अब आप ये बताएं कि सबसे पहले जब ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ था कंप्यूटराइज फ़र्दों के ऊपर, एक अदारा था ROD। इन्होंने वो भी जाने में बंद कर दिया, लोगों को तला दिए बगैर। ROD के इंतकालात बहुत पेंडिंग हैं, पटवार खानों में इंतकालात बहुत पेंडिंग हैं, कंप्यूटराइज के जो इशू हैं वो बहुत पेंडिंग है। सबसे पहले उनका तो हल किया जाए ना, उसके बाद ये लॉन्च करें। हम इनके साथ हैं। कम से कम इसको लॉन्च करने में गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 साल का टाइम दे, ताकि सबको अवेयरनेस हो, उसके बाद ये लॉन्च कर दें। तो सही है। आगे चलते हैं, कुछ दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फराज अख्तर। क्या साहब, आप यहाँ कोई सर्टिफिकेट लेने हैं या काम कर? मैं इधर काम के सिलसिले में आया हूँ। सुना है कि 1 जुलाई से एक नया सिस्टम मुतारिफ हो चुका है, ग्रीन लैंड सर्टिफिकेट।
ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी उसे कहा जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है डिजिटलाइज सिस्टम करना है। चीज़ें देखने को तो बड़ी खूबसूरत हैं, आलमी मयार और आलमी दुनिया के मुताबिक तकाज़ों की चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन क्या सहूलियात और चीज़ें हमारी वैसे मौजूद हैं कि हम उसको इस्तेफ़ाद कर सकें? नहीं सर, ऐसा कोई भी है यहाँ पे हल नहीं है कि फौरी अपना जीपीसी अपना जारी हो सके। ये पहले कहते हैं अप्लाई करें, वो भी असल ऑनर वो इधर आए अप्लाई करे, फिर सर्वेयर जाएगा। ये तो काफ़ी मुश्किल है, ये चलने वाला नहीं है। ये पहले कोई टाइम देते, उसके बाद इसको शुरू करते। अब तो जलील हो रहे हैं अवाम, हम भी साथ हो रहे हैं, अवाम भी जलील हो रही है। ये मेरे दोस्त ही आए हैं साथ, ये भी इसी सिलसिले में आए हैं जी। आप ज़रा आएंगे यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शम्स परवेज। शम्स साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सरगोदा रोड मोटरवे वैली पे। आपने प्लॉट को सेल करना है या ख़रीदना है? जी हमारी वो विरासत का है मसला, उसके लिए आए हैं। और आप क्या जुलाई से पहले ट्राई कर चुके हैं? नो। आपको अभी एहसास हुआ कि आपने ये ट्रांसफ़र करना है? जी। या और आप जैसे मेरे ख्याल में कोई 80% नहीं तो 50% लोग तो होंगे जिन्हें ग्रीन प्रॉपर्टी ग्रीन सर्टिफिकेट का नहीं मालूम, आपको बिल्कुल मालूम नहीं? जी सर नहीं। अब यहाँ आए तो कोई शराइत क्या क्या आ गई? सर ये सारे मसले ही मसले हैं आपके सामने। पहले वाला जो निज़ाम था वो सही था, पहले जब आते थे इतनी देर नहीं लगती थी। अब सुबह के आए, अभी हमें समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। एक बात से तो सच्ची है, वो कह रहे जाली जो फर्दनामे है ना वो रुक जाएगा। पहले भी जैली नहीं था, जो काम बुरा करते हैं उनको पकड़ें। ये पहले भी सही चल रहा था और ये पहले से अब बहुत मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अजमत सर। अब सब कहाँ से आए हैं? हम सरगोदा रोड साशक से हैं। खरीदनी है बेचनी है? यार को हम फर्दर के सिलसिले में आए हैं, दोस्त उसकी फर्दर लेने थे। हाँ वो तो अब कह रहे ग्रीन सर्टिफिकेट होगा तो होगा, वो प्रोसेस अभी अप्लाई नहीं किया, अभी तो समझ नहीं आ रही है क्या भरना है। पहले जलील हो रहे हैं अब और मजीद जलील हो रहे हैं। काम नहीं है कि सिस्टम भी आसान हो और लोगों के मसाइल भी हल हो। ये सबसे पहले इनको तो ये चाहिए ना कि इसको अपडेट पहले करते सारे सिस्टम को, फिर ये चीज़ लॉन्च करते। काम तो पहले नहीं है, बिजनेस तो सारा डिस्टर्ब हुआ है। तो अगर जो आता है कस्टमर तो उसका फ़र्द का इशू आ रहा है, अब ग्रीन सर्टिफिकेट का आ रहा है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मसाइल बहुत सारे हैं और मसाइल हल होने की बजाय जो यहाँ लोग काम भी कर रहे हैं, फ़र्द नहीं ग्रीन सर्टिफिकेट लेने आए हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं जिस बिना के ऊपर चीज़ें हल होने की बजाय अभी मज़ीद पेचीदा होती नज़र आ रही हैं, ना कि सॉल्व होने की तरफ जा रही हैं। तो मेरे पीछे आपको अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद सिटी का ऑफिस नज़र आ रहा है, जहाँ लोग इस वक्त जो हैं वो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। और एंट्रेंस है अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद सिटी की, यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं वकील हाँ जी। मैं आपके वो यूनिफॉर्म से देखा। ये ग्रीन सर्टिफिकेट क्या है? ये पूछ रहा हूँ आवाम के सामने कि आपके ख्याल में आप यहाँ बड़ी देर से काम कर रहे होंगे। मैंने 100 मेरा शिगिर्द है, यहाँ अलीवास भी मेरा शिगिर्द है। मैंने 100 व्लॉग भेजे हुए हैं। ठीक हो गया। सर्टिफिकेट के ऊपर ये 100 साल से पुराना रवाज फर्द वाला जो चल रहा है। चल रहा है, ठीक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी निज़ाम नाफिज किया तो उन्होंने शराब फौरी ममनू कर दी। उन्होंने कहा गुलामी और सूद आस्ता आस्ता तरक कर दो, कुछ काम आस्ता आस्ता तरक करना हो। इसके लोग अब तंग हैं। कई लोगों ने बच्चियों की शादी करनी है। कराची से एक औरत आई है, उसने पैसे लेने हैं, उसने अपनी बच्ची की शादी करनी है, बंद पड़ा है। ग्रीन सर्टिफिकेट छोड़ो, वैसे ही काम नहीं हो रहा, रुक गया। हर चीज़ ठप, सब कुछ जो ठप हो चुकी है। बड़े बड़े मैंने ब्लॉग मैंने बड़ा किया है। मेरा नाम है अर्शद जवेद एडवोकेट नासा रजिस्ट्री हलीम मेरा शिगिर्द है बहुत ज़्यादा। आ जो ग्रीन सर्टिफिकेट है ना हुण लोग नहीं ग्रीन सर्टिफिकेट का सवाल क्योंकि अपनी गलत दस मैं दसदा एक काम सही है जी नहीं टोटल गलत। पता ही नहीं गा अफरोज बटुआ जाइए 55 मरबे का एक खेवटा 2-2 बंदे माल लगा। हाँ वंडा हो ही नहीं सकता। कई लोगों को पता कहणगे वो गुआढ़ी का लियाओ, गुआढ़ी बायोमैट्रिक गुआढ़ी 90% गुआढ़ी पहले खिलाफ होंगे। ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ।
सिस्टम ही नहीं चल रहा, रेट ही नहीं निकल रहे। बिल्कुल सही। ये एक बड़े उनकी सीनियर हैं, उन्होंने अपनी आरा का इजहार किया कि इनको जाना ही रजिस्ट्रियों वालों के नाम से जाता है, और इन्होंने अपने वो कहते हैं मखसूस अंदाज़ होता है हर शख्स का, उसी मखसूस अंदाज़ के अंदर बताया कि चीज़ें पेचीदा की जा रही हैं, आसान नहीं की जा रही। यहाँ लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रियाँ करवाने आ रहे हैं। ज़रा इरफान दिखाइएगा कि इस वक्त अंदर जो है काउंटर्स मौजूद हैं, और काउंटर्स के ऊपर रश अपने टोकन लेकर फिर लाइन में लग के, या जैसे भी कहें कि अभी यहाँ वो जो आज से 1-1.5 हफ्ता पहले रश था वो रश टूट चुका है, लेकिन लोग अभी भी ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए नहीं भाजी कोई पता नहीं हले ग्रीन सर्टिफिकेट का फर्द मोगी है नहीं पता। वो तो मुक गई है, लेकिन वो जो 6 महीने का टाइम कहते अब दिसंबर तक वो टाइम ख़त्म हो गया। चलो मिल जाएगा, तो बनवाना दिता बंदे ने, लगता नहीं मिलेगा, देखो मिल जाएगा, उम्मीद है। ये कह रहे हैं किसी के साथ आए हैं और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इजरा किया है। देखने को चीज़ बड़ी ही अच्छी है कि निज़ाम डिजिटल हो रहा है, निज़ाम बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? जी अल्लाह का बिल्कुल ठीक। क्या लेने आए हैं? ग्रीन सर्टिफिकेट, मिल गए? हाँ वो अप्लाई कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा इनका वो स्टेप वाइज है, तो बड़ा नहीं 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 ये होना चाहिए। देखें हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, जैसे ये पूरे का पूरा ऑफिस जो है ये कह लें कि वक्फ है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। आपको फ़र्द चाहिए, वो देखें स्टेप्स बने हुए हैं फ़र्द के इजरा का तरीक़ाकार। हाँ वो तो ख़त्म होगी, तो ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जाली फर्दनामे जारी होने के नाते जो लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे होते थे ये ख़त्म हो जाएंगे। आपको लगता है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से? लेकिन यहाँ वकील थे वो कह रहे हैं कि जहाँ मुश्तरका खेपते हैं, मुश्तरका खाते हैं, उनका वंडा होना एक तवील प्रोसेस है जिससे लोगों को मुश्किल भी हो। मैंने इनकी फ्लैक्स देखी है, उस पर वो 486 साल जो इन्होंने किया है ना, लिखा हुआ है, ये बड़ा कह लें कि अप्रिशिएबल है कि इन्होंने 486 साल रिकॉर्ड को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है। तो उसमें 19-20 का तो फ़र्क रह ही जाता है ना, तो वो भी इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। हाँ कुछ लोग जो हैं वो यहाँ एज अ शहरी इत्मीनान का इजहार भी कर रहे हैं कि चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप यहाँ आएंगे तो इन काउंटर से होते हुए जो हैं वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अभी अप्लाई हो रहे हैं, मुयसर नहीं आ रहे। कह रहा है राजल कॉल सेंटर वाले कि 15 दिन में मुयसर आ जाएंगे, लेकिन जो हकाइक हैं वो यहाँ वकला या जो लोग काम करने वाले हैं मुझे कहते हैं कि अभी लंबा अरसा लग जाएगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, गुलाम अली इनका नाम है, और इन्हें कोई मसाइल हैं अंगूठे के थम्स के। नहीं पहले पूछ लें आए किस, अस्सलाम वालेकुम, आए किस काम से? हाँ जी, किस काम? मैंने फ़र्द लेनी है बेल की। फ़र्द तो ख़त्म हो गया सिस्टम ही, वो बैग यानी ज़मानत के लिए लेनी है ना फ़र्द। तो इधर आते हैं, जब आते हैं जी फिंगर नहीं ठीक हो रहे, ऊपर चल जाओ, ऊपर जाते हैं नीचे आ जाओ, तो मैं क्या करूँ? ये आप कह रहे हैं कि यहाँ आपका थम इम्प्रेशन नहीं होता? हाँ जी। दिखाइएगा थम अपना। अच्छा, वो मसाइल ये होते हैं कि अमूमी तौर पर जो हमारी लाइनें हैं वो मिट जाती हैं, मद्धम हो जाती हैं थोड़ी। अरे अगर उसको थोड़ा गीला कर लें अब तो लग जाती है। चलें दोबारा करके देख लें। हाँ जी। वो क्योंकि बोलने के मजाज नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं दे सकते, इसलिए मैं उनसे पूछ नहीं सकता, लेकिन बाकी शहरी भी खड़े हैं। मैं ये करूँ, जब भी हम इधर आते हैं ना फिर लेकिन आपका मौक़िफ़ आ गया हाँ कि ये मसाइल जो है यहाँ मशीनें को जदीद रखी जाए। आप नादरा में चले जाएँ, आप उधर चले वो जाएँ, बड़ी अच्छी मशीनें होती कहाँ जाए? हाँ जी, हैं, अच्छी मशीनें होती हैं वहाँ। वो ठीक है, लेकिन मैं अब कहाँ जाऊँ? मैं कहा आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं आपके सर, बड़ी आपकी तरफ से ये कह रहा हूँ कि मशीनें जदीद होनी चाहिए। ठीक है, चलें, खुश रहें, मुस्कुराते चीज़ें। पता है क्या यहाँ कुछ हमारी जान छुड़ा। नहीं कुछ चीज़ें हैं कि थम और ये अंगूठा जो है तो लगने के हवाले से मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सदाकत साहब, कहाँ से आए हैं? मैं सर आर्टचक आर्टचक महबूब टाउन। मसला क्या है सर? हम 2-3 दिन हो गए आ रहे हैं, फ़र्द का मसला। फ़र्द लेना है, फ़र्द सिस्टम तो ख़त्म हो गया, अब तो ग्रीन सर्टिफिकेट है। हमने वो फ़र्द लेनी थी, कभी इन्होंने खुद ही नाम गलत कर दिया, अभी 4 नहीं, फ़र्द तो सिस्टम ख़त्म हो गया, अब तो ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई करें। वो तो सर करेंगे, अभी हमें ज़रूरत थी ना, तो अब तो मिलनी नहीं, तो है ही ग्रीन सर्टिफिकेट है, मिल रही है ना अभी, मिल रही है। वो कैसे, कुछ दे दोगे? नहीं ले दे के नहीं है, वैसे ही हमने वो लोन अप्लाई किया था ना। अच्छा, उसके लिए पुरानी है आपको, तो आपने ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई किया? नहीं तो वो करें ना अप्लाई, उस पर आपको शायद जल्दी और आसानी से लोन भी मिले, आसान काम भी हो जाए आपका। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो महकमा है, ये कल मैंने अंगूठा लगवाया इन्होंने मेरा,
अभी मुझे नहीं पता किस चीज़ का अंगूठा लगा। अंगूठा लग गया, लगा तुम्हें पता ही नहीं? नहीं, तो फिर आपको पता होना चाहिए आप कहाँ लगा। मेरा आईडी कार्ड नंबर लिया, अंगूठा लगा दिया। मैंने उनसे पूछा भी है कि यार ये मेरा जो कार्ड है ये आपने अंगूठा भी लगा किस लिए, ये हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई भी करते हैं ना, बायोमेट्रिक वेरीफाई करते कि आया। नहीं सर वो कुछ भी नहीं था, इधर से मुझे बुला के ले गए, अंगूठा लगा दो। मैंने कहा किस लिए, ये हमने ये अपने दफ्तर का मामला है। चलेंगे, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें ये मसाइल बता रहे हैं कि आने वाले अशखास जो हैं उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं काउंटर्स पे लोग मौजूद हैं और अपने मसाइल बता रहे हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई किया जा रहा है, ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हुए लोग इस चीज़ को इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इजरा हो सके, लेकिन अभी तक मुझे कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। मैं कोशिश करूँगा असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद सिटी उमर आदिल की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं जाके कि आया ये सिस्टम कैसे चलेगा, क्या ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लोगों को आसानी से मुयसर आ जाएगा या नहीं। ये सब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बल्दियात को और ख़ास तौर पर इसके साथ जो मकामी हुकूमतें हैं, इंतज़ामिया हैं, उसको भी देखते हैं। अब्दुर्रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आप राज़ी रिकॉर्ड सेंटर को बड़े देखते भी हैं, समझते भी हैं चीज़ों को। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हर तरफ ये चल रहा है कि जीपीसी आ जाएगा अब और इसके तहत सारी चीज़ें चलेंगी। क्या आपको चीज़ें मुरतब होती नज़र आ रही हैं कि लोगों के लिए आसानी होगी या मसाइल पैदा होंगे? आवाम कुछ और कह रही, लेकिन कुछ मिले जुले रुझान है, कुछ बहुत अच्छे भी उसके ऊपर रिमार्क्स दे रहे हैं। बिलाल, नो डाउट ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। इसमें आपको ये देखें, अब कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि ये मामला क्लियर है। जिसके पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा उसका मतलब होगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्लियर है, उस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है, उस पर किसी का अदालत में केस नहीं चल रहा और उसका कोई भी मुश्तरका खाता नहीं है। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया जो आपकी प्रॉपर्टी को एक इंडिविजुअल तरीके से डील करता है, आप कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरी जानब आप देखें कि फ़र्द बै आप मुश्तरका खाते में से कहीं से भी ले लेते हैं, उसके बाद ये आपके पास निशानदेही नहीं होती कि कौन सी जगह है। फिर इसी तरह से जो दीगर पहले रेवेन्यू के मामला थे, लेकिन अब मसला सिर्फ ये सामने आ रहा है कि जो पाबंदी लगाई गई है कि 1 जुलाई से अब जो शुरू हो चुका चल रहा है कि अब आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकेंगे। ये मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है, 1-2 साल देने चाहिए थी, क्योंकि देखिए रोज़ 100-200 बंदा आके ले रहा है और इतनी ही लिमिट है उनकी। और फैसलाबाद शहर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर लाखों की तादाद में ट्रांजैक्शन होंगी। देखें गांव देहात में ये होता है कि एक बंदे के नाम 10 एकड़ भी हो सकते हैं, तो वो थोड़े लोग होते हैं। शहर में तो आप अंदाज़ा करें कि एक मरले में 5-5 लोग मालिक हैं, तो फिर उनके मुश्तरका खाते तकसीम होने में ये मुझे लगता है इसका कोई ना कोई अल्टरनेट देना पड़ेगा, क्योंकि महज ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इसको कंपलसरी कर देना चाहिए, लेकिन इसका अल्टरनेट होना चाहिए कि अगर किसी के पास नहीं होता या जो मुश्तरका खाते वाला वो क्या करेगा। अब समझ लें कि सारे ही मुश्तरका खाते उनकी जो रजिस्ट्री हैं वो रुक जाएंगी। और आपको लगता है कि गवर्नमेंट ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा चाहती भी है तो 2-3 माह का टाइम देते अगर लोगों को एटलीस्ट हाथ में कुछ हो। देखें अभी किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है, तो तकरीबन कहते हैं पंजाबी चीटे ला गया, ना वो मूव कर सकता है ना वो कुछ कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं और अवेयरनेस मेरे ख्याल में भी ना होने के बराबर है। यानी कि चीज़ों को आपके ख्याल में आवाम के जैसे कह रही कुछ आसान करते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मतलब अब बंदा आता है बेचारा, वो अप्लाई करता है, पहले वो देखते हैं कि ये मुश्तरका खाता तो नहीं है, इसके नाम पे ही है। अगर वो उसके नाम पे होगी तो वो एक वाउचर बना के देंगे, 950 रुपये फ़ीस देगा। फिर एक बंदा जो सर्वेयर है उसके घर जाएगा, वहाँ पर 2 गवाह आपको रखने होंगे, फिर वो 2 गवाह आपको लेके इधर भी आने हैं जिनके साइन अंगूठे होंगे। यानी कि ये अच्छा खासा प्रोसीजर है, हफ्ते 10 दिन का। बैरून में से लोग आते हैं, सिर्फ अपनी इंतकाल भुगतान सब कुछ रुक गया है। हाँ, तो ये 10-15 दिन आपके बाउंड है। फिर इसमें आप देखें कि मोहल्लेदारी जैसे होती है कि वो गवाह वो कह देता है कि वो ये इसकी कब्जा है। फिर ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अर्ली किया गया है, लेकिन बहरहाल मैं इसका डिस्क्रेडिट इसको इस बात पे नहीं कर सकता कि ये कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। इस डॉक्यूमेंट से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जिसके पास होगा इसका मतलब है कि कोई कब्ज़ा नहीं है, कोई अदालती केस नहीं है, कोई भी मामला नहीं है। बस इसमें कोई अल्टरनेट देना चाहिए कि 6 महीने 1 साल जिसमें लोगों के पास या एटलीस्ट 50% लोगों के पास तो आ जाए ना, तो फिर वो साथ में दोनों चलाते रहें। लेकिन तब तक अगर आप बिल्कुल बाउंड कर देंगे तो ये गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, रजिस्ट्रियाँ रुक जाएंगी। अब लोग बेचारे क्या करेंगे, वो स्टाम्प पेपर पे रजिस्ट्रियाँ करें, वो प्रॉपर्टी भुगता लेंगे। फिर मुझे लगता है कि ये बड़ा आने वाले दिनों में थोड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ मसाइल हैं लेकिन उनका हल होना ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे चलते हैं।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करें आज ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ऊपर कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा कैसे होगा। सरकार कह रही है 15 दिन के अंदर ये प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन चीज़ें अभी जो बाकायदा वहाँ लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ये तवील और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद है उमर आदिल, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उमर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि सबसे पहले अगर आसान अल्फाज में यही पूछ लूँ पहले कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का काम शुरू हो चुका है और लोग इसका हसूल कैसे मुमकिन बना सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल नोटिफिकेशन हो गया और अब से ऑनवर्ड जो हमारा 1 जुलाई है उसके बाद जीपी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी है। ये कैसे लिया जा सकता है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं 4। आप हमारे राजी रिकॉर्ड सेंटर जाएंगे, वहाँ पे आप जो एंट्रेंस है वहाँ पे बताएंगे कि हमें ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको एक टोकन इशू कर देंगे। टोकन इशू करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे जहाँ पे टोकन की आपकी बारी आएगी। आप उनको अपना आईडी कार्ड और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जिसकी फ़र्द है वो आप देंगे, वो उसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकाल देंगे। ग्लिचेस क्या हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई मसाइल आ सकता है। वो सबसे बड़ा मसला है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी डिस्प्यूट से उसमें वो ना हो, वो प्रॉपर्टी मुश्तरका खाते से ना हो, उसकी तकसीम होना बहुत ज़रूरी है, मखसूस खसरा। नंबर 2, वो प्रॉपर्टी कहीं पे प्लज ना हो, आपको किसी बैंक का नाम ना लिखा हो, कोई स्टे ना हो, किसी सिविल कोर्ट का स्टे ना हो, किसी हाई कोर्ट का स्टे ना हो, किसी भी अदालत का उसके ऊपर वो जो है स्टे ना हो। तीसरा है कि वो प्रॉपर्टी किसी डिस्प्यूट में भी ना हो। अब ये जब तक तीनों चीज़ें, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने का मकसद ये था कि लोगों के मसाइल ख़त्म हो और मैं अगर आपको एक सर्टिफिकेट दिखाऊं तो आपको सर्टेनिटी हो कि ये किसी भी मसले से फ्री प्रॉपर्टी। अब उसमें हमारे पास अभी हम एप्लीकेशंस को एंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन इशू ये आ रहा है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द खसराज मुश्तरक हैं। अब उनमें लोगों को हम पहले एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, पल्स प्रोजेक्ट जी, कब्ज़ा जिसका जहाँ पे है उसमें हम वंडा वो कर रहे थे। वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लोगों की नस्लें गुजर जाती हैं मुश्तरका खाते में, अगली नस्ल के लिए को वो एक मुश्तरका खाता ज़रूर छोड़ जाते हैं, जिससे अगली नस्ल जो है वो आपस में उसके डिस्प्यूट राइज होते हैं। तो गवर्नमेंट का मकसद ये था कि हर बंदा उसको पता हो कि वो किस प्रॉपर्टी के किस पार्सल का मालिक है। उसमें पल्स प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये पल्स प्रोजेक्ट की समझ लें नेक्स्ट फेज़ है और मैं इसको रेवोल्यूशन कहता हूँ, क्योंकि एक डीएसपी साहब थे मेरे साथ, हमने इकट्ठे सर्व किया, उनकी पीएचडी थी और पीएचडी का जो उनका टॉपिक था वो ये था कि पंजाब में क्राइम की वजूहत क्या है। अब उन्होंने जो होमिसाइड सीन्स बताए जिसको कत्ल, जिसमें मर्डर सबसे टॉप पे है, उसमें 60% कॉज पीछे से किसी ना किसी लैंड पार्सल से जुड़ती है। ओके। और ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि हमारे जितने लड़ाई झगड़े हैं, लोगों के जितने मसाइल हैं, वो मुश्तरका खातों की वटबंदियों की वजूहत से। तो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मेरा ये ख्याल है रेवोल्यूशनराइज करेगा हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और ओवरऑल सोसाइटी में एक बेहतरी लेके आएगा। अच्छा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए राजी रिकॉर्ड सेंटर चले गए, आपने अप्लाई कर दिया, जो सर्वे है वो कैसे होगा और किसने करना है? क्या वो यहाँ के लोग होंगे, कोई नए हायर किए जाएंगे? क्योंकि डेफिनेटली लोग कह रहे हैं, यहाँ लोगों का कुछ एतराज़ात हैं कि जो सर्वे करने आएगा कहने हमसाया ना ज़्यादा बंदी नहीं है, और किसी हमसाया ने इतराज़ कर दिया हम तो फिर एक नए मसले का शिकार हो जाएंगे, या किसी ने शरारतन भी, या वो जो सर्वे करने वाला है वो किसी तौर पर एम्बेजलमेंट के अंदर आ गया तो हमारा फिर ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो हायल हो जाएगा किसी रुकावटों के अंदर। देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम इश्यूज आएंगे और इश्यूज का सलूशन भी निकलेगा। एक तो तकसीम मसला होगा अभी इनिशियली, क्योंकि सारों की इतनी बल्क में बहुत बड़ी तरह में इज्तिमाई खाते को प्रोसेस करना वो एक बहुत बड़ा इशू है। सेकंड इशू जो आपने हाईलाइट किया है कि फिर उसकी कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स एक तो मैनुअल वहाँ पे जो है वो मेजरमेंट होगी, सेकेंडली उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिससे ऑटोमेटिकली उसकी मेजरमेंट हो जाएगी। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो आपको डिजिटली भी पता चल जाएगा कि आपने कितने फिट ट्रैवल किए। हाँ, इससे एक और मसला राइज हो सकता है कि कोई लोग कहेंगे कि हमारा ये जगह तो पूरी है लेकिन ये मसावी के मुताबिक नहीं। मसावी में हमारे एक बहुत बड़ा फील्ड में इशू ये है कि मसावी की जो डिमार्केशन है, मसावी की जो जिस पॉइंट पे लोगों की जगह थी, लोगों ने घर बना लिए हैं लेकिन वो मसावी के अकॉर्डिंग नहीं है। अब उसमें ये एक और इशू है जिसमें अभी गवर्नमेंट जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बट इंशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जितने भी इशूज़ हैं रिजॉल्व हो जाएंगे।
और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारे 99% रेवेन्यू के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं कि कोई स्टे आए और ये मामला रुक जाए, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं एक दिन पहले भी, आप मुझे याद है लास्ट डे आपको कॉल पे यही पूछ रहा था सवाल कि यहाँ एक र्यूमर है कि ये 3 माह के लिए एक्सटेंड हो गया है। ऐसी बातें रोज़ मार्केट में आती, स्टे होने लगा बस आप रुक जाएं। अब जो लोग ख़रीदो फरोख्त करने आए, हमने पिछला जून देखा कि लास्ट 15 से 20 डेज तकरीबन वहाँ जमे वफील था, लोग शीशा तोड़ रश था। अब वो रश कम है, लोग जो ख़रीदना बेचना चाहते हैं वो आ रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है। तो क्या, एक तो ये एक बड़ा सादा सवाल है कि इसके ऊपर कोई रुकावट आ सकती है अभी फर्दर ऑन, और एक बड़ा मेन कि क्या जो हमारा ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा है वो 15 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा अगर कोई भी रुकावट या कोई इतराज़ात नहीं आते तो? एक तो जो पहली आपने बात की है बिलाल भाई, वो ये है कि देखिए नेसेसिटीज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ज़रूरत के तहत अब लोग इसको कराएंगे। आपने देखा होगा एम टैग जब शुरू हुआ था तो 2% गाड़ियाँ, लोगों को यही था कि ये एक तजर्बा कर रहे हैं, बाद में ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे मोर देन 90% गाड़ियाँ जो कि रेगुलर ट्रैवल कर रही हैं उन्होंने लगा लिया। उसमें उन्होंने मल्टीपल चीज़ें रखी हैं कि एक वो भी ये सारा उन्होंने एकदम से वो नहीं किया, पहले इनिशियली फिर उन्होंने कर दिया, दोनों कर दिए, कैश काउंटर वो काउंटर, फिर एक टाइम आया उन्होंने कैश वाली साइड महंगी कर दी, अब एक इंसेंटिव दे दिया अगर आप एम टैग लगवाएंगे फिर। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसे उनके एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि हैं ही सिर्फ एम टैग के ऊपर हैं, तो अब उन्होंने कर लिया। मैं आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का भी बताऊं कि ये इनिशियली इसमें, अब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो कुछ में एक्सटेंशन देते हैं, उसके बारे में तो मैं शायद कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व होंगे और इंशाल्लाह फील्ड में ये 100% इम्प्लीमेंट भी होगा। अच्छा, मुश्तरका खातों वाला बड़ा मसला, मैं वहाँ भी गया तो लोगों ने कहा जी अभी देखें यहाँ वनडे नहीं हुए, मुश्तरका खातों की एक लंबी खेवटें मौजूद हैं, उसको क्या हल कैसे मिलेंगे? ग्रीन सर्टिफिकेट तो बाद में मिलना है, तो फिर उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है, ये आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब डेफिनेटली ट्रिब्यूनल भी बन चुके हैं जिनके अगर कोई ऐसी कोई भी मसाइल हैं, कब्जे जात हैं, वो पहले वहाँ जाएंगे, आपके पास स्क्रूटनी कमेटी के पास प्रोसेस आएगा, वो मामला 60 दिन के अंदर हल होना है। लेकिन जहाँ मुश्तरका खाते हैं, लोगों के पास कब्जे नहीं है, मुश्तरका खेवटें मौजूद हैं, वो पहले क्या करें? क्या पहले वंडा करवाएं फिर इधर आएंगे? जी, पहले पार्टीशन तो पहले ज़रूरी है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसमें पार्टीशन इज़ वन ऑफ दैम, कि आप उस पार्सल के अकेले मालिक हो, 1 पार्सल 1 ओनर, उस पर आपको लेके चलना है। सेकेंडली देखें, ये हम रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको बड़े प्लान के साथ किया। अभी जो फरवरी में एक अमेंडमेंट आई थी लैंड रेवेन्यू एक्ट में, पार्टीशन के प्रोसीजर को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले उसमें रिक्वायरमेंट्स थी कि सारे जो खातादारान हैं वो आएँ, फिर वो उनके वो होंगे, एक लंबी पेशियाँ चलती थी। अब गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 2 मंथ्स में, और 2 मंथ्स में अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन की प्रोसीडिंग को मुकम्मल नहीं करता तो वो उसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, उसको ही शैल बी टेकन टू द टास्क और वो केस उससे शिफ्ट होके असिस्टेंट कमिश्नर के पास आ जाएगा। और उस बंदे की, उसको लॉ में तो बड़ी सख्त सज़ा है कि अगर आप 2 महीने से ऊपर लेके जाते। तो मेरा ख्याल है कि पहले गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो तरमीम की हैं, प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया। ये लोगों ने वैसे भी कराना था, गवर्नमेंट सिर्फ फोर्स कर रही है कि आप पार्टीशन कराएं, उनमें जितने भी आपके इश्यूज़ हैं रिजॉल्व कराएं, फिर उसकी ट्रांजैक्शन करें। अब मेरे पास ऐसी बहुत सारी दिन में 10-10, 15-15 दरख्वास्तें आती हैं, रजिस्ट्री किसी और की है, इंतकाल किसी और के नाम पे हो गया, 2 लोगों ने इकट्ठे वो जगह ख़रीद ली, एक को मिली नहीं, पीछे ख़रीद के फ्रंट पे कागज़, ये सारे मसले ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हल करेंगे। और आपको लगता है कि रिश्वत, ये जाली फ़र्द का इजरा और जाली फ़र्द के ऊपर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेना या किसी अंगूठे लगवा के फ़लान चीज़ पे कब्ज़ा कर लेना, ये हमें 6 माह, साल या 2-3 साल बाद चीज़ें कवर होती नजर आएंगी? क्योंकि डेफिनेटली अभी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लोगों को ग्रीन सर्टिफिकेट बनवाते भी टाइम लगना है। 50% लोगों को पता होगा, 50% लोगों को पता ही नहीं होगा। अभी वो जब कभी फ़र्द लेने आएंगे तो उन्हें पता होगा कि फ़र्द नहीं मिलनी, अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेना है। तो आप समझते हैं ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट फ्यूचर में एक डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ हमें लेके जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल भी देखें, वो लोग जो कि ट्रांजैक्शन कभी करते ही नहीं, लोगों की नस्ल दर नस्ल प्रॉपर्टी चलती आ रही हैं, वो प्रॉपर्टी कभी बेचते नहीं, वो शायद इसमें शामिल ना हो और उनका कभी इशू भी नहीं है। इशू वहीं पे आता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, और जब ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये रेवोल्यूशन है, ये जितने आपने मसाइल बताए हैं उनका हल है। बहुत शुक्रिया। उमर आदिल हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद।
बेसिकली अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में रश और लोगों ने हमें भी कॉल्स की। अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हवाले से ये एक, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये डिजिटलाइज वर्ल्ड है, मसाइल आएंगे लेकिन अभी चीज़ें असर नो उधर से ये दिखाई जा रही, जो कि हमने इंटरव्यू लिए कि हम मुश्किल में हैं। एक शख्स ने ये कहा ये एक अच्छा चीज़ है, डिजिटलाइज है, आएँ आप अपनी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अप्लाई करें, आपको मिल जाएगा, इतराज़ खत्म हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स बनाए हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने बताया, उमर आदिल साहब ने, कि सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, सर्वेयर आएगा, फिर वो डिस्प्ले होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इजरा हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इजरा होने के बाद आपके तमाम दुखड़े खत्म हो जाएंगे। वो एक सर्टिफिकेशन आपके पास होगी कि कभी भी आपने कोई चीज़ बेचनी, बल्कि ये भी वाजह हो जाएगा कि आपके नाम क्या है, आपकी ऑनरशिप में क्या है। बहुत सारी चीज़ें हम अपने टैक्स नेट के अंदर भी छुपा लेते हैं कि मेरे नाम कुछ नहीं है, या मुश्तरका खातों के सपुर्द किए रखते हैं। तो बेसिकली पहले जिसने भी ऐसी कोई चीज़ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेना है, मुश्तरका खाते खेवटें जो हैं उनके अंदर जाके पुल्स के जरिए पहले आप अपना वंडा करवाएं, वंडे के बाद फिर आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की तरफ जाएं, ताकि आपके पास एक चीज़ महफूज हो जाएगी कि आपके साथ ना फ्रॉड हो सकेगा और ये चीज़ आपकी ऑनरशिप के अंदर है। गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, चीज़ें बेहतरी के लिए होती हैं, बहुत सारे मसाइल नुकात चीज़ें सामने आती हैं, फिर वो हल होती हैं, तो फ़ायदे जो हैं खुल के सामने आते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।